मैंने बोला ओले ही पढ़ रहे हैं। ओ, ओले भी पड़ रहे हैं? ओले तो बहुत ठंड पड़ा देते हैं, यस मैम। बहुत ठंड पड़ाते हैं तो। यस मैम। मैम मेरे पापा शादी में जा रहे हैं। हाँ बच्चा, मेरे को सुन गया, कोई बात नहीं, आधा घंटे बाद आपको लाइक, तो फिर आपको 2 दिन बाद मिलेगा ना, फिर आपकी क्लासेस भी तो नहीं है ना, कल है ना, कल है क्लास है ना, यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। कल है क्लास। तो फिर कल कैसे क्लास ज्वाइन करोगे बच्चे? मैम कल नहीं कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं। यस मैम। हम्म। दिखाई दिया आप लोगों को? व्हाइट बोर्ड है यस क्या? मैम। यस मैम, वाइट चलो, बोर्ड। किसको ज्वाइन नहीं हो रहा अब? जस्ट अ मिनट बेटा, मैम ज्वाइन नहीं हो रहे। हाँ, विद क्लाउड एनक्रिप्शन, जस्ट अ मिनट यार, एक बार बच्चे को ना मैं भेज देती हूँ, ज्वाइन नहीं हो रहा। हाँ हो जाएगा, चलो। चलो आ गए, हो गया यस मैम। ज्वाइन। ओके, चलो फिर ठीक है, बस ज्वाइन होना चाहिए। बट ये है कि तुम लोगों की अटेंडेंस नहीं लगवाती, ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं ना, फिर अटेंडेंस नहीं लग पाती, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा क्या पढ़ा था हमने? बोर्स मॉडल पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था यस हमने? मैम। अबाउट बोर्स द मॉडल। बोर्स मॉडल। ठीक है, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वांटम मॉडल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, अब हमने बोर्स मॉडल में क्या पढ़ लिया कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ लिया। बोर्स और बोर्स साहब क्या बता रहे थे? लाइन स्पेक्ट्रम बता रहे थे, लेकिन सिर्फ कितना, यूनी इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन का नहीं, सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब यस अब बात करते हैं हमारे क्वांटम मॉडल्स ऑफ एटम की। बेसिकली जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स होता है, वो डील करता है हमारा डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इससे पहले हमने किसका पढ़ा था डुअल बिहेवियर? डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी उनका डुअल बिहेवियर पढ़ा था, लाइक वेव फॉर्म और द पार्टिकल फॉर्म। यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं डुअल बिहेवियर, दैट वेव और पार्टिकल। लेकिन यहाँ पे अब डुअल बिहेवियर पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, वो है किसका डुअल बिहेवियर? मेरा मैटर का। किसका डुअल बिहेवियर? अबाउट द मैटर्स। वो क्या होता है, उसे बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो डील करता है हमारा मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। अब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से देख नहीं सकते। ठीक है, जो मैं जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, काफी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या अपने नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी से डील करता है कि वो जो है वो कैसे मोशन करते हैं। ठीक है, अब बोर साहब ने बोला था जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वो, उनका जो शेप होता है वो टू डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। फर्स्ट हुई थी व्हाट, लाइक अबाउट द डुअल नेचर, किसका? डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। एंड सेकंड हुआ था मेरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब जो मेरा डुअल नेचर ऑफ मैटर है वो क्या है, उसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली इक्वेशन। ब्रोगली इक्वेशन। और ये है हाइजेनबर्ग से। ठीक है, अब मेरा डुअल नेचर ऑफ मैटर मीन्स क्या हो गया, मेरा अगेन जो मेरा मैटर है वो वेव की तरह भी वर्क करेगा और बिहेव करेगा और
और पार्टिकल की जगह पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली उन्होंने बोला था जो फोटोन है, ठीक है, उन्होंने बोला मेरे क्या होते हैं, अब मेरे कोई लाइट है, लाइट से मेरे क्या निकल रहे थे, फोटोन्स निकल रहे थे, और फोटोन्स मेरे वेव की फॉर्म में थे या फिर पार्टिकल की फॉर्म में? पार्टिकल की फॉर्म में, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो मेरे सारे पार्टिकल है, जितने भी मटेरियल पार्टिकल है, उनका जो है, जैसे मेरे फोटोन हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, स्टोन हो गए, ये फॉलो करते हैं डुअल बिहेवियर, ठीक है, इन मोशन। मोशन में क्या है, लाइक वेव की फॉर्म में भी आएंगे मेरी, ठीक है, और मेरे क्या हो, पार्टिकल फॉर्म में भी। कौन कौन से हैं मेरे, जो हमारे मटेरियल पार्टिकल है, लाइक सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, स्टोन्स हो गया, बॉल हो गया, इसमें क्या होता है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बताता है। क्या है? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है। अब इस कहने का क्या मतलब है कि सारे के सारे जो भी, जिनको भी हम मैटर बोलते हैं, ऑल मैटर, ऑल मैटर शोज डुअल बिहेवियर। क्या करते हैं? ऑल मैटर शोज डुअल बिहेवियर, ठीक है। अब जो हमारी वेव एसोसिएट होती है किसी भी मैटर से, उसे क्या बोलते हैं? मैटर वेव। जो हमारी वेव एसोसिएट, अब मैंने पार्टिकल तो पढ़ लिया, अब क्या है, वेव एसोसिएट होती है, ठीक है, किसी भी मैटर से, तो उसे क्या बोलते हैं? वेव एसोसिएटेड विद एनी मैटर, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं बच्चा? मैटर वेव। क्या बोलते हैं? मैटर वेव। वेव। अब अकॉर्डिंग टू, लाइक मैं, हमारे जो प्लैंक्स थे, प्लैंक्स ने उन्होंने क्या बोला, फोटोन को अज्यूम किया था कि हमारी एनर्जी क्या हो रही है, फॉर्म। अब उन्होंने लाइक किया, उन्होंने अगर फोटोन बोला कि जो मेरी एनर्जी है लाइक वेव की फॉर्म में हो, वेव की फॉर्म में हो, तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज इक्वल टू एच म्यू। तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि एच म्यू को क्या बोलते हैं हम? सी अपॉन लैम्डा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एच सी अपॉन में लैम्डा, एच सी अपॉन, ये किसके है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, हमारे आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या है, लाइक मैंने बोला कि जो हमारी, MC स्क्वायर। बिल्कुल, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब ये भी E है, ये भी E है, मैं इन दोनों को इक्वल कर लूं तो कोई दिक्कत? लाइक एच सी अपॉन में लैम्डा, राइट, एच सी अपॉन में लैम्डा। मेरा एक C से मेरा क्या हो गया, दूसरा C कैंसिल हो गया, है ना, तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे, लाइक एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा, एच अपॉन में लैम्डा। अब मैं जानती हूँ मेरा लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी होता है ना, लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी होता है ना। अब मैं v क्या होती है मेरी? वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह अगर मैं लिख दूं c तो कोई दिक्कत, क्योंकि c क्या होती है मेरी? स्पीड ऑफ लाइट। नॉर्मली जब हम वेलोसिटी लेते हैं तो वेलोसिटी कैसे लेते हैं? स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में तो लिखते हैं, है ना। तो मैं अगर इसकी जगह mc लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मेरा क्या है? mc, तो mc की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं? मोमेंटम लिख सकती हूँ c। तो p इज इक्वल टू h अपॉन में लैम्डा। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? एच अप पी मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा, या फिर एच अपॉन में, अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, सॉरी, अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि नॉर्मली हम वेवलेंथ निकालते हैं, यहाँ पे तो मोमेंटम है, तो मेरा मेरा क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगा बच्चा? दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना। या फिर क्या सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, एच अपॉन एम वी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। या फिर इसे क्या ले सकते हैं? एच अपॉन एम सी, ये भी लिख सकते हो, है ना, है ना। तो m क्या है मेरा? m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, कोई भी हमने पार्टिकल किया उसका मास। v क्या है मेरा? वेलोसिटी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। p क्या है मेरा? मोमेंटम। p क्या है मेरा? मोमेंटम। म्यू क्या था मेरा? फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या थी? फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा? प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक्स प्लैंक कांस्टेंट है ना। और लैम्डा क्या है मेरी? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ वेवलेंथ। ये आप लोगों को एक फॉर्मूला याद हो गया?
Yes, ठीक है। ma'am. Yes, ma'am. अब मैं बात करती हूँ, क्या मेरे को डेरिवेशन देखा कि जो मेरी P है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा है। P क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा क्या है मेरा, वेव का नेचर, वेव लेंथ है, दैट इज वेव नेचर। वेव लेंथ है, वेव है, इस तरीके से होती है हमारी वेव लेंथ, दैट इज वेव नेचर, है ना। अब P क्या है मेरा, लीनियर मोमेंटम, इसमें क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अब जब किसी किसी पार्टिकल का मास है, उसकी वेलोसिटी है, तो वो कौन सा नेचर शो करेगा, वो कौन सा शो करेगा, पार्टिकल नेचर ना। क्यों, क्योंकि हमारे पार्टिकल नेचर में एनर्जी क्या थी, बंडल्स की फॉर्म में जाती थी, दैट इज उनसे हम क्या बोलते थे, क्वांटा बोलते थे ना, क्वांटा, राइट। यस मैम। में क्या हो गया, लैम्डा का डुअल बिहेवियर, ये से बोल देंगे वेव नेचर या फिर डुअल बिहेवियर, डुअल बिहेवियर। अब मेरी क्या होती है, मैंने बोला जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर, है ना, एम वी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, एम का ऊपर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। पता चल रहा है किस लिए लिया, क्योंकि मेरा क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, होता है कि नहीं होता, है ना। तो मैं इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह मैंने पी स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, है ना। तो मेरा लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू में एम। मेरा क्या हो गया मोमेंटम, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे क्या हो गए, अभी मेरे कौन से हो गए, 3 फॉर्मूले निकल गए, दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, देखिए एक लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या फिर एम सी, और अभी क्या आया मेरा मोमेंटम का √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, ठीक है। ये आ गए 3 फॉर्मूलेज आ गए मेरे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कह सकते हो इनको, है ना, समझ आ गए, इजी है ना, आराम से निकल। Yes, ma'am. अब मेरे को डेरिवेशन निकालना है किसका, एक और फॉर्मूला निकालना है मेरा लैम्डा का। मैंने बोला कि लैम्डा मेरा एचपी है, लैम्डा मेरा इतना भी और लैम्डा मेरा इज इसको भी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इस p की जगह इस पे वैल्यू रख दूं, तो मेरा लैम्डा क्या हो जाए, h अपॉन दिस वैल्यू, लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना। अब मैंने बोला कि लाइक मेरे जो चार्ज पार्टिकल है, वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं वो क्या होते हैं, विद द एक्सेलरेशन। जो मेरे चार्ज पार्टिकल थे क्या होते, द काइनेटिक एनर्जी, लाइक मेरे क्या होते, विद एक्सेलरेशन क्या होते, मूव कर रहे थे, है ना। तो विद एक्सेलरेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी कब, क्योंकि जो अंदर थे, जो मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, उसपे क्या थी, मेरी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो टोटल एनर्जी क्या होती है मेरी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी काइनेटिक एनर्जी को हम, मैंने बोला था जो लाइन स्पेक्ट्रा में किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कर रहे थे ना, है ना। तो मेरी ये काइनेटिक एनर्जी है वो मैंने रिप्रेजेंट कर दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। अब मेरा क्या होता है, मैंने बोला जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्यू था, और जो मेरा यहाँ पे क्या होता है, जो सेंटर में क्या थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, उन पे चार्ज क्या था मेरा, जेड जेड ई, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्यू चार्ज Q1 Q2 था। तो मैं अगर E की जगह Q लिख दूं, लाइक हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी, लिख सकती हूँ। तो Q क्या हो गया मेरा, चार्ज हो गया, V मेरा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, V क्या हो गया मेरा, पोटेंशियल हो गया। अब मैं जानती हूँ अगर मैं M को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूं, M को यहाँ से डिवाइड कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू वी, है ना। अगर मैं इसको सिंपल लिख दूं, दैट एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम क्यू वी, है ना। अब मेरा P क्या होता है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होता है, P होता है ना। तो मैं इसको P स्क्वायर लिख दूं,
ट्वाइस एम क्यू वी, लिख सकती हूँ ना, ट्वाइस एम क्यू वी होता है ना, है ना। तो मेरा P, सिंपल P निकालू तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, रूट टू एम क्यू वी। अब मैं जानती हूँ मेरा P की वैल्यू ये आई, रूट टू एम क्यू वी, तो मैं इस P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, P की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। चलो भाई, मेरा लैम्डा क्या था, लैम्डा था H अपॉन P, लैम्डा था मेरा H अपॉन P। अब मेरा H क्या है, तो H तो है, लेकिन P क्या निकला मेरा, रूट टू एम क्यू वी। अब मेरा M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक 9.1 इंटू 10⁻⁻31। Q क्या है, चार्ज, चार्ज क्या था मेरा इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना, 19 कूलम, ये चार्ज हो गया। ठीक है, ठीक है ना। Yes, क्या है मेरा, प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट 6.6 इंटू 10⁻34, है ना। ठीक है, अगर yes, मैंने इन सब वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया, ठीक है, चार्ज है, ये पोटेंशियल है, तो मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, इनकी वैल्यू आ जाएगी, जब इनको करेंगे 12.27, यहाँ बचा क्या, सिर्फ पोटेंशियल, रूट वी आंगस्ट्रॉम, क्या हो जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ लैम्डा, 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी, किसके है, आंगस्ट्रॉम, क्या है, आंगस्ट्रॉम, ये क्या है मेरी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, lambda. तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला भैया, कि जो मेरा लैम्डा है वो क्या है, H अपॉन रूट टू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, है ना, काइनेटिक एनर्जी ma'am. इंटू एम, ये निकला। और मेरी, अब मैंने क्या देखा, जितनी मेरी लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी मेरा मास क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो मैं क्या कह सकती हूँ, दैट लाइटर द जी. पार्टिकल, जितना पार्टिकल क्या होगा, हल्का होगा, उसकी वेव, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी, है ना। Some. अब हमने एक और निकाला था, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन में M, H अपॉन में M, ठीक है, MV, लाइक Yes, ma'am. निकाला था ना MV, सॉरी H अपॉन में MV। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब वेलोसिटी का निकालो, कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी किसी भी पार्टिकल की, या फिर, ठीक है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, वेवलेंथ क्या होगी, उतनी ही छोटी, डी ब्रोगली क्या होगी, उतना ही स्मॉलर होगा। ठीक है, तो जो मेरा लैम्डा है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसके, नेचर ऑफ पार्टिकल की, किसके, नेचर ऑफ particle. ठीक है, तो ये मेरा क्या है, नेचर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे मेरी डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट होता है फिनिश। नेक्स्ट आता है मेरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है भैया, अब हमने देखा अभी तक, बोर साहब ने बोला कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है, ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने बोला ऐसा क्यों नहीं है, जब हमारा रेडियस फिक्स है, ऑर्बिट फिक्स है, एनर्जी फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्यों फिक्स नहीं है। ठीक है, एनर्जी की, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन फिक्स क्यों नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि मेरे इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं, लाइक वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट में, लाइक लीन मोमेंटम होता है ना, इसमें क्या होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं विद द वेलोसिटी, है ना। तो अब क्या हो गया, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या हो गया, लाइट पास करी। अब लाइट से हम जानते हो क्या आती है, एनर्जी आती है। ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, माना ये मेरा इलेक्ट्रॉन पे, तो जैसे ही मेरी इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी पड़ी, ठीक है, अभी तक तो नॉर्मल मूव कर रहा था, गोल 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 गोल, तो क्या हो गया, अभी जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन पे ये एनर्जी पड़ी, तो इन इलेक्ट्रॉन ने ना अपनी क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज कर ली। अभी तो क्या थे, ऐसे मूव कर रहे थे, अब क्या उन्होंने अपना पाथ चेंज कर दिया विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी चेंज कर ली, और क्या हो गया,
पाथ भी चेंज कर दिया। तो कहने का क्या मतलब है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, हेजरबर्ग ने क्या बोला कि ये डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है कि अगर हम एक साथ कि सेम टाइम पे हम ना तो हम एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं, ना ही सेम टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम सेम टाइम पे सिर्फ एक ही चीज निकाल सकते हैं, इधर पोजीशन निकाल लो या फिर वेलोसिटी निकाल लो, क्या निकाल लो। तो इसीलिए उन्होंने बोला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी मीन अनसर्टेन है क्या, पोजीशन भी और उसका मोमेंटम भी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी अनसर्टेन और क्या उनका मूवमेंट भी, क्या होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो वो क्या है, अनसर्टेन है, वो नहीं बता सकते, ठीक है। क्यों, ऑब्वियसली हमारे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मैथमेटिकली इस चीज को प्रूफ बोल करके बोला कि हमारे पोजीशन को बोला उन्होंने डेल्टा है, क्योंकि क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो क्या हो गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या है मेरा मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि क्या होता है मेरे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे चार्ज, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनपे क्या होता है, मास भी होता है, विद वेलोसिटी वो मूव करते हैं, ठीक है, तभी तो मेरा मोमेंटम क्रिएट होता है। तो क्या हो गया, वो जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है वो क्या होगा, ग्रेटर एच अपॉन 4 पाई, वो कभी भी लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब मैं जानती हूँ मेरा ये क्या है, मेरा मोमेंटम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ लाइक डेल्टा एक्स इनटू मेरा चांस चेंज क्या हो रहा है, पोजीशन पे तो चेंज हो रहा है, मींस वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो मास इनटू वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। अब मेरे को मतलब तो सिर्फ चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो मास को मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v मीन चेंज इन पोजीशन, यस मैम। delta in velocity is greater than equal to h upon 4 pi m। ये क्या हो गया मेरा, h अपॉन 4 पाई m। डेल्टा x क्या हो गया मेरा, चेंज इन पोजीशन, v क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, और p क्या हो गया, चेंज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, सॉरी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m, इसके बराबर होता है h अपॉन 4 पाई m। अब मेरा हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि मेरा क्या होता है, डेल्टा x, इसको ऐसे लिख दूं, इज डेल्टा p इज ग्रेटर देन क्या होता है, h अपॉन 4 पाई होता है। चलो अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं डेल्टा टी से, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं डेल्टा टी से, तो मेरी क्या इक्वेशन बन जाएगी, लाइक डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब हम जानते हैं जो मेरा फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है मेरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ बाइंड होते हैं ना, ठीक है। तो मेरा फोर्स क्या होता है, मेरा फोर्स क्या होता है, लाइक चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन होता है कि नहीं होता, मेरा फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, है ना, टाइम के साथ मेरा क्या होता है, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। तो जो मेरी एनर्जी होती है, क्योंकि टाइम क्या हो गया, टाइम क्या होता है, लाइक फोर्स इनटू चेंज इन पोजीशन, तो ये इसके बराबर होती है मेरी चेंज इन एनर्जी, यू कैन से दैट डेल्टा ई, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, अगर मैं क्या कर दूं, डेल्टा एक्स है, ठीक है, मेरा क्या है डेल्टा टी और डेल्टा, नाक में कुछ चला गया, ठीक है। हाँ, तो मैंने देखा कि चेंज इन मोमेंटम विद टाइम क्या है मेरा फोर्स,
तो मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा टी डेल्टा एक्स इंटू फोर्स विच इज ग्रेटर देन h अपॉन में 4 पाई। अब मैंने अभी अभी बोला कि चेंज इन पोजीशन इनटू फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है मेरा, एनर्जी। ठीक है ना। हम मैंने इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाया, कोई फोर्स लगाया, फोर्स मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन पे मैंने क्या दे दी, क्या दे दिया मैंने उनको, एनर्जी दे दी। क्या हो गई, तो एनर्जी चेंज हो गई ना, एनर्जी का लेवल चेंज हो गया ना। जब मैंने इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे थे अपनी पोजीशन पे, जैसे ही क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल, कोई एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल चार्ज आया उस पे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो क्या हो गया, मेरे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या हो गया, चेंज हो गया। ऑर्बिट चेंज हो रहे थे ना मेरे, हो रहे थे ना, तो क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी का चेंज हो गया। तो जब एनर्जी का चेंज हुआ वो क्या है मेरा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा ई। तो इसको क्या ले सकती हूँ मैं, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ चल, अब आप बोल रहे हो कि मैम हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिया है, क्यों, क्योंकि हमारा जो डेल्टा एक्स है, जो चेंज इन पोजीशन और चेंज इन क्या है वेलोसिटी, वो कैन नेवर बी लेस देन, जब अगर कहीं पे लिखा है ना लेस देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, तो वो ऑप्शन ही गलत कर देना। ठीक है, वो क्या हो, वो कभी भी लेस देन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, सिर्फ हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। मैक्रो मीन जो हमारी आई से दिखाई दे सकते हैं, सिर्फ उनके लिए वैलिड है जो क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। दैट्स व्हाई हमारी क्या होती है, डेल्टा ई और डेल्टा टी या फिर डेल्टा टी या फिर डेल्टा एक्स, वो हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, ये निकाला कि जो मेरा डेल्टा एक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे डेल्टा बी के, है ना। अगर मैंने एच अपॉन 4 पाई को हटा दो, कांस्टेंट ले लो, तो मेरा डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा बी। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं चेंज इन पोजीशन बोल दूं कि मेरा 0 है, मेरी चेंज इन पोजीशन 0 है, तो मेरा जो मोमेंटम होगा, जो मोमेंटम होगा वो इंफिनिटी होगा। ठीक है, मेरा क्या होगा, इंफिनिटी, क्योंकि मेरा क्या होता, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी तो था, पी की जगह मैंने वी लिखा था, है ना, तो विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी भी है, ये भी है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमारा चेंज इन पोजीशन क्या है, 0 है, तो मेरा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। ऐसे ही अगर मेरा चेंज इन मोमेंटम 0 है, तो मेरा चेंज इन पोजीशन क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा बच्चा, इनफाइनाइट। याद रखना, इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारा हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोलूं तो क्या बोले कि उन्होंने लाइक ये उन इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस बताना है जो क्या है, जिसका डेफिनेट पाथ है, या फिर ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ट्रेजेक्टरी मींस जिसका क्या होता है, जिसकी लोकेशन हो, जिसकी वेलोसिटी हो, वो होते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर उनसे सिमिलर पार्टिकल। नेक्स्ट वो क्या होता है, जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है किन के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। सिग्निफिकेंट मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वैलिड वैल्यू। ठीक है, तो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। एंड अनसिग्निफिकेंट या फिर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, किसके लिए है, इनसिग्निफिकेंट है मेरा मैक्रोस्कोपिक के लिए। किसके लिए, मैक्रोस्कोपिक के लिए, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि मैंने ना कोई मास ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मैंने मास ले लिया 10⁻⁻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 ⁻
मैंने 10⁻⁻6 kg ली है, ठीक है। कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, मैक्रोस्कोपिक 10⁻⁻6 आप काउंट कर सकते हो। तो मैंने उसकी अब अनसर्टेनिटी निकाली, तो मेरा क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm। एच क्या होता है मेरा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 पाई की वैल्यू 7.14। अब मास क्या है, मास
मेरे को दे रखा है 10⁻⁻⁶। चलो इन दोनों को, इन सबको तो छोड़ो, कैलकुलेट क्या ही करना, हमको तो नॉर्मली इसको देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, -6 है तो 10⁻⁻34 इंटू 10⁻6, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻28। भाई साहब क्या है, इस वैल्यू को तुम कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो। हाँ, तो ये क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट। क्या हो गई मेरी, इनसिग्निफिकेंट। और किसके लिए, इंसिग्निफिकेंट। हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए मेरा क्या होता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या देता है, इनसिग्निफिकेंट। क्या होता है ये, इनसिग्निफिकेंट मोशन होता है। ठीक है, अब हम ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट के नाम, इलेक्ट्रॉन्स को हम देख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स को हम देख सकते हैं क्या। हाँ, मैंने बोला मैंने इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं देख सकते, मान लो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। चलो भाई, अब इसकी अनसर्टेनिटी निकालते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू h/456 इंटू 6 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मेरा क्या आता है 4 पाई, क्या है 3.14 पाई m, मास क्या है मेरा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। बस इग्नोर दिस, इन वैल्यूज को जस्ट इग्नोर करो, सिर्फ इन पे ध्यान दो। तो ये क्या हो जाएगी 10⁻⁻34 10⁻+31, तो वैल्यू क्या हो जाएगी लाइक 10⁻⁻, तो ये वैल्यू क्या है, ये तो सिग्निफिकेंट है, काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है ना। 10⁻⁻3 क्या थी हमारी, सेंटीमेन, बोलो बोलो। सेंटी की बात क्या था, मिली, ठीक है। यू कैन से अगर उसको लेते हैं तो केजी में 10⁻3 लेंगे तो 1/, लाइक 1000, है ना, लाइक 0.001, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसीलिए किस लिए एप्लीकेबल होता है हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इसीलिए मेरे किस पे सिग्निफिकेंट होता है, किस पे एप्लीकेबल होता है हमारा माइक्रो, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक। अभी कभी तो ना तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जो मेरी, लाइक मैंने बोला, हम हमेशा से बोलते आए हैं, जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रिवॉल्व करते हैं, अंदर मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। तो कभी सोचा कि माने इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव कर रहे हैं बाहर, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं है, सोचा है कभी। यस मैम। किस लिए भाई इलेक्ट्रॉन ये बाहर क्यों है, हाँ पता है कभी, नहीं सोचा हो तो बता सकते हो। हम्म हम्म बोलो बोलो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लाइक अभी जैसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो बोल रहा है कि हमारे इलेक्ट्रॉन क्यों एग्जिस्ट नहीं करते विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो एटॉमिक न्यूक्लियाई का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 10⁻15 ना, 10⁻⁻15 बताया था, ठीक है। डायमीटर ऑफ Yes, ma'am. एटॉमिक न्यूक्लियस वो क्या होता है मेरा, एटॉमिक न्यूक्लियस का जो मेरा डायमीटर होता है वो क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए अगर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या होगी इसकी पोजीशन की, वुड हैव बीन लाइक 10⁻⁻15 मीटर। ये क्या हो जाएगी, Yes, ma'am. ये तो क्या हो जाएगी, ये तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी ना, है ना, Yes, ma'am. इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। लेकिन हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमको पता है सिग्निफिकेंट 10⁻⁻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 ⁻
31 kg। मीन्स हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को ले तो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, लाइक डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा मेरा 10 डेल्टा एक्स 15 मीटर। मास मेरा क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻13 मीटर, है ना, एम निकाला। और हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, अनसर्टेनिटी तो क्या हो जाएगी, जरा देखना 6.6 इंटू 10⁻⁻15। और ये क्या है डेल्टा एक्स 10⁻⁻15 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। पहले तो यही सॉल्व कर लो, -31 ये -34 है, सॉरी, है ना। तो क्या हो जाएगा -34 प्लस के 15 प्लस के 31, तो ये क्या हो गया 46 में से 34 गया, तो ये मेरा कितना आ गया 2 तो 10⁻12 10⁻12 क्या है, क्या है ये सिग्निफिकेंट है ना, वैल्यू क्या है इसमें सिग्निफिकेंट। लेकिन ये क्या हो गया मेरा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हमारी क्या है, उसकी पोजीशन तो इनसिग्निफिकेंट है ना भाई, किसकी, न्यूक्लियस रेडियाई की। तो इसीलिए यही रीजन है कि वो इनसाइड द क्या है, इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि उसके रीजन का जो हमारा क्या है डायमीटर है 10⁻⁻15, तो वो 10⁻⁻15 के अंदर आ ही नहीं रहा ना, क्यों, उसकी वैल्यू तो 10⁻12 है, ये तो क्या है -15 में, ये तो वैल्यू आ ही नहीं रही ना, है ना। तो ये क्या है आउटसाइड द न्यूक्लियस है ना, क्योंकि हमारी न्यूक्लियस की वैल्यू क्या है 10⁻⁻15, ये क्या मिले मेरे को 10⁻12, ये तो आउटसाइड है ना। दैट्स व्हाई मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब समझ यस आ- मैम समझ आ- चलो अब एक और चीज आती है कि जो मेरी क्या होती है, हम ना लाइक वैल्यू लेते हैं हमेशा, जो हमारा लाइट लेते हैं वो 3 इंटू 10⁻8 ही क्यों लेते हैं, ठीक है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की जब वेलोसिटी की बात होती है तो हम स्पीड ऑफ लाइट से क्यों कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज देखो, हम क्या करते हैं लाइक मेरा डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी, ठीक है, लाइक डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h/4 पाई होता है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा डेल्टा एक्स लाइक m इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन h/4 पाई, अगर मेरे को डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, लाइक 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मेरा डेल्टा एक्स क्या है, मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो जाएगी इसका, लाइक मास क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अब मेरी पोजीशन क्या है, अब मेरी पोजीशन क्या है इलेक्ट्रॉन्स पे, जो मेरी आर है उसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो मैंने ले लिया उसकी 10⁻⁻15 मीटर। अब मैं जब इसको वैल्यू को सॉल्व करूंगी ना तो मेरे पास वैल्यू आएगी 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10⁻8, तो वो तो क्या है मीन जो हमने ये वैल्यू ली थी, ये वैल्यू तो बहुत ज्यादा बड़ी है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से, जो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। हम तो सिर्फ क्या वैल्यू लेते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू लेते हैं, जो हमको पता है भैया 3 इंटू 10⁻8, ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, तो ये इसको क्या हो जाएगी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, है ना, ये क्या हो जाएगी इनसिग्निफिकेंट। दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज क्या लेते हैं 3 इंटू 10⁻8, क्या होता है 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। यहाँ पर मेरा डी ब्रॉगली एंड क्या फिनिश होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम करेंगे थोड़े से क्वेश्चन, ठीक है। यस ये जो मैम 20 सेकंड
बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, मैं 29 के 29 ही रहना, ठीक है। ये भाग जाते हैं ना क्वेश्चंस को देख देख के तुम लोग, भागना नहीं है शैतानो। चलो जस्ट अ मिनट, अभी शेयर करती हूँ। क्या है, कल कुछ क्वेश्चंस हुए थे ना, हमने किए थे ना क्वेश्चंस, यस मैम। कहाँ तक कर लिए थे, यस मैम। याद हो तो मुझे बताना है, 2 मिनट। क्या आप लोगों के साथ लाइक शेयर भी नहीं किया ना मैंने, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। एक तो एरर बड़ी जल्दी आता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। टूं 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 टूं। चलो तो अभी मेरा क्या है, हम्म, दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ तो मेरा बताओ कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चंस कल। विजिबल रेस यहाँ तक हो गया था, फोर्थ हुआ था है ना, फिफ्थ भी हो गया था, फोर्थ रेडियाई है ना। बताओ बताओ कहाँ तक हुए थे मेरे। नहीं कल तो हमारे क्वेश्चन हुए नहीं था, लाइक बोर्स और बोर्स मॉडल में टाइम लग गया था। नहीं हुए थे। हाँ क्वेश्चन नहीं हुए, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नहीं हुए थे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, चलिए कीजिए, क्वेश्चन नहीं हुए थे, याद आ गया। ये ज्यादा सही है, कम से कम देखिए सही 3-4 क्वेश्चन एक साथ। चलो कीजिए। फॉर्मूला क्या था हमारा, डिफरेंस बिटवीन रेडियाई थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। रेडियाई, रेडियस का क्या ना था ना, रेडियस का फॉर्मूला क्या था हमारा, याद है किसी को, फॉर्मूला बताएगा कोई रेडियस का। 0.53 क्या था, एन स्क्वायर अपॉन में एंड जेड, ये था ना, ये था। अब बात हो रही है हमारी किसकी, लिथियम की, लिथियम की, और थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट की। थर्ड एंड फोर्थ का मतलब N3 का स्क्वायर माइनस में N4 का स्क्वायर, ठीक है ना। डिफरेंस ही तो निकालना है थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट में, तो कैसे निकालेंगे, निकालो भाई। 0.53 अपॉन में जेड, 0.53 अपॉन में जेड, निकालो। बस फॉर्मूला बता दो चलो अच्छे से। The difference between the radii of third and fourth orbit of lithium. सी Very good. C, ठीक है। अनुपात हाँ 2:3। यस, 2:3। मैम सी हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि हमारा रेडियल, ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, मतलब वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है ना, वैल्यू सेम हो जाएगी। मैंने बोला कि मेरा क्या है, लिथियम है, लिथियम है और हीलियम है, ठीक है। अब मेरा लिथियम का कौन सा नंबर होता है बच्चे, लिथियम का कौन सा, है ना, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर में फोर्थ सेल से थर्ड सेल तो 3 होता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, लाइक 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरा क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर क्या है मेरा, हीलियम, हीलियम, हीलियम का भी क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, अब हीलियम का क्या होता है 2, माइनस में 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और तो 0.53 तो कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ये मेरी 7/3, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी
7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 2/3, वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2/3। 2/3। समझ आ गया? सिंपल यस फॉर्म। मैम। मैम यस मैम। वेरी गुड, नेक्स्ट कीजिए। सिंपल है, यस मैम। बताओ कौन सा है? विजिबल। वेरी ए। गुड। मेरा जो विजिबल। बार्मर सीरीज थी विजिबल, मेरी क्या थी? लाइमन, बार्मर, पार्शन, आगे आगे बोलो, ब्रैकेट, ब्रैकेट थी। फर्न एंड हमफ्रे, है ना? हमफ्रे। तो ये क्या होती यस थी? मैम। ये मेरी विजिबल में थी, ये मेरी यूवी रेज थी, और सब मेरी इंफ्रारेड थी। और इसका N1 क्या था? शेल कौन सा था? 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट शेल से शुरू, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, राइट? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट कीजिए। सॉरी, नेक्स्ट कीजिए, थर्ड क्वेश्चन। सी। हम्म, सी। सी 9/5 कैसे, बताओ? The shortest wavelength of hydrogen atom in the Lyman series is λ1. The longest wavelength in Balmer series क्या होगी? सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे निकाले बताओ? सी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारा लैम्डा क्या था? लैम्डा क्या था? Hc में डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी, ये भी वैल्यू निकाली थी, है ना? अब मैंने निकाला कि 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, बताया था, ठीक है। अब मेरा क्या कहता है, बात हो रही है मेरी बार्मर सीरीज, और बार्मर सीरीज कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है मेरी बार्मर सीरीज? लाइमन सीरीज की जब लाइमन से। है तो N1 से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है, 2 से तो शुरू होती है मेरी बार्मर सीरीज, है ना? बार्मर सीरीज मेरी होती है से शुरू। मैं क्या होंगी? इसके लिए मैंने निकाला, लैम्डा निकाला, तो मेरी क्या हो जाएगी? 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है ना? 1/2 का स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे 1/λ की जो वैल्यू आई, मैंने R कांस्टेंट रख लिया, तो मेरी क्या आएगी? 5/9 आएगी। तो मेरा लैम्डा क्या हो जाएगा? क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू, तो मेरी सिंपल लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 9/5। अब लाइमन की जब सीरीज की क्या है, 1 है, तो यहाँ पे λ1 कर दो, तो 9/5 λ1, ठीक है। वेरी गुड। और बच्चे भी सुन लो जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम। चलिए कीजिए। क्या करेक्ट है? For the Balmer series in the spectrum of hydrogen atom, the correct statement among 1 to 4 are क्या होगी? The wavelength decreases, the lines in the series coverage, integer n1 is equals to 2। Balmer series में हमारा n1 क्या होता है? 2 होता है ना? तो ये तो करेक्ट है ना? यस मैम। n1 2 होता है, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कोरेस्पेंड टू n2 3, ये भी 3 है, ये भी सही है ना? ये भी सही हो गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी शुरू हो गया। अब सेकंड और थर्ड देख लो किसमें है, सेकंड और थर्ड किसमें है? एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। तो अब हमारा किसमें से देखोगे आप? फर्स्ट और फोर्थ में देखो। एज वेवलेंथ डिक्रीजेज,
as wavelength decreases, the lines in the series converge. Yes, ma'am. The ionization energy of hydrogen can be calculated from wave number of these lines. Calculate कर सकते हैं ionization of energy of hydrogen by the wave number. हम कैसे निकालते थे एनर्जी? एनर्जी कैसे निकालते थे बच्चा? नहीं। हाँ बोलो, बताओ जल्दी। मैम ए। The ionization energy of hydrogen can be calculated from wave number of line. Is this true or? इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एज जब हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो लाइन ऑफ सीरीज क्या होगी? कन्वर्ज हो जाएंगी। यस मैम। ठीक है, तो आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेव नंबर ऑफ लाइन से, लाइमन सीरीज का, बाद जब हमारे क्या हो, जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो हमारे n1 इज इक्वल टू 1, तब निकालते हैं एनर्जी जब n1, जब हमारा n1 हो हमारा 1, और n1 हमारा किसमें होता है? हमारी लाइमन में। किसमें होता है? लाइमन में। बारमर में क्या होता है हमारा? n1 क्या होता है? 2। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ये तो आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलो नेक्स्ट बताइए। द रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियाई इन लिथियम। ये तो बहुत सिंपल है। The radius of the second Bohr's orbit in terms of Bohr radius. फॉर्मूला क्या था मेरा? हाँ, वेरी गुड। 0.53 रेडियस का क्या था? क्या था? n स्क्वायर अपॉन में z, ये था ना? 2 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? तो क्या वैल्यू निकलेगी मेरी? आंसर क्या आएगा बताओ? ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि लिथियम है तो लिथियम क्या है? n क्या होगा मेरा? सेकंड ऑर्बिट है तो सेकंड का हो जाएगा 4। z क्या होगा मेरा? 3। और रेडियाई की बात हो रही है, रेडिया की जगह में किसने तो ए नोट लिख रखा है? ए नोट लिखेंगे 0.53 की जगह, तो क्या हो जाएगा? 4/3 वैल्यू आ जाएगी, है ना? चलो, यस मैम, वेरी गुड। क्या बात है। पहले ये बताओ मजे आ रहे कि नहीं आ रहे? लाइक मजा नहीं आएगा फिर कोई मतलब वो नहीं होता, करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा लग रहा है? यस मैम। नो मैम, आ रहा है। चलो बताइए नेक्स्ट 7। The ratio of the shortest wavelength of two spectral line of hydrogen spectrum is found to be 9. The spectral series, ये तो ऑप्शन से होएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। लाइमन और पास्टन देख लो, बार्मर और ब्रैकेट देख लो, ब्रैकेट और पिसमन देख लो, सब में देख लो, फिर जिसकी सबसे छोटी आ जाएगी वो क्या होगी? तो इसमें एक चीज तो कॉमन ही रहेगी, है ना? जब 1/λ निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे, तो r/z² तो कॉमन रहेगा, तो इसका तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो 1/n1 का स्क्वायर। लाइमन और पास्टन का देखो, लाइमन और पास्टन का हमारा 9 आना चाहिए। तो लाइमन और पास्टन का क्या आ रहा है बच्चा? लाइमन का क्या होता है? n1। बोलो ना। n1 है ना? है ना? n1 होता है, और पास्टन का क्या होता है? n2। ओ, लाइमन, बार्मर, पास्टन 1 2 3
तो क्या हो गया 3 9 पास 9 हो गया 9। तो 9 सिंपल यहीं पे आ गया, आंसर क्या आएगा लाइमन और पास्टल। लाइमन और पास्टल। पास नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। ओहो, कीजिए। बताइए, सिंपल निकालना है, लाइमन और बार्मर का रेशियो निकालना है। एटम दे रखा है हाइड्रोजन, मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी, रेशियो निकालना है। फिर कौन सी सीरीज से, पहले तो ये देखो, पहले लाइमन का निकालो। लाइमन का क्या आएगा, लाइमन का मैक्सिमम क्या होगा बच्चा, लाइमन बार्मर, लाइमन और बार्मर की बात हो रही है तो डी 1 और N2 क्या हो जाएगा 2, 27 N2 2 क्या हो जाएगा डी इन दोनों, हाँ बिल्कुल सही, 9:4। वेरी गुड, ऑप्शन बी ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक Yes, है, ma'am. क्योंकि म्यू बार क्या था मेरा 1/λ ना, 1/λ ही होता है। तो वो क्या होता है आर जेड, आर Yes, आर जेड स्क्वायर 1/n1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 1/, ये हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा ये लाइक 4, 3/4 हो जाएगा टोटल, ये तो 3/4 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम, क्या हो जाएगा 1/9 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 5/9, जैसे करके। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा लाइन 9:4 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, चलो वेरी गुड। बताइए नेक्स्ट, बताइए व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइन, और इसका बस फॉर्मूला बता दो, कैलकुलेशन तो बहुत टाइम लग जाएगा, फॉर्मूला बता दो बस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। What is the work function of the metal if the light of the wavelength 4000 angstrom generates photoelectrons of velocity 6 into 10⁵ meter per second from it? अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास भी है, वेलोसिटी भी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। और मैंने बताया था वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, याद आया कुछ। H mu is equals to H mu naught प्लस में काइनेटिक नॉट एनर्जी प्लस काइनेटिक बताई थी एनर्जी ना। मैम तो निकालना क्या है वर्क फंक्शन है ना, तो हमको निकलेगा क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होता है मेरी, तो लगते हैं Hc/λ, और H म्यू नॉट क्या होता है मेरा, मैंने बताया था वर्क फंक्शन। ये क्या हो जाएगा W प्लस में काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। अब जब मैं इन सब की वैल्यू पुट कर देंगी W, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, 2.1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, यस मैम चलो लास्ट क्वेश्चन कर दो, देन आफ्टर दैट हम फिनिश करते हैं। चलो कीजिए। Like heat treatment of muscular pain involve radiation of wavelength of about 900 means lambda दे रखा है, spectral line of hydrogen is suitable for this purpose। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बस ये बता दो। चलो बताओ, वेवलेंथ दे रखी है, heat treatment of muscular pain involves radiation of wavelength about 900 means lambda क्या है
900 है ना, नैनोमीटर। ठीक है, ओके। अब क्या है, अब यहाँ पे सारी वैल्यू दे दी, आर एच की वैल्यू, एच की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो का स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरा क्या है, n1 क्या है मेरा, इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रो सुटेबल फॉर बेस हीट ट्रीटमेंट, रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ निकल रही है अबाउट 900। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सीरीज होगा, पास्टन होगा, किसमें होगा। ठीक है, अगर हम मान लो ले लेते हैं कि मैंने इसी में से ले लिया, मैंने पास्टन ले लिया। पास्टन का क्या होता है, N13 होता है। ठीक है, और मैक्सिमम हमारा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। वेवलेंथ ले ली मैंने, लाइक क्या हो गया ये 900। ठीक है, तो आर और जेड की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। आर की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁵ और जेड क्या है, जब हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 10⁵ × 1 एंड 1 में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस में 1 इनफाइनाइट का स्क्वायर तो कुछ नहीं होगा। तो 10⁵ × 1 में क्या हो जाएगा 9, 1 में 9। यस मैम। और ये क्या दे रखा है मेरा 900 दे रखा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि करना क्या है हमको, सिर्फ बताना है कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन है कि सुटेबल होगा। तो 19 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, मतलब वेवलेंथ के बराबर आना चाहिए हमारा। तो कितना हो जाएगा अगर मैं इसको करूँ तो, 3। तो मेरा हो जाएगा लाइक ये में 10⁵ डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली लाइक 900 के नैनोमीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका पास्टन, जिसका क्या होगा इन्फिनिटी जो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी टू 3। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा क्या होता है, फिनिश विद द क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं कल, ठीक है। टिल देन बाय बाय, ध्यान रखिए। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चा। बाय मैम। गुड नाइट।